सब डेवलपमेंट्स के बीच में स्ट्रैटेजी आपकी क्या हो सकती है, उस पर करते हैं बातचीत। रूपक डे हमारे साथ बने हुए हैं। रूपक नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आए। बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस बेहतर दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल्स सपोर्ट भी कर रहे हैं मार्केट को। क्या सजेशन रहेगा इन स्तरों से, स्पेशली बैंक निफ्टी पर? अगर पहले निफ्टी देखें तो निफ्टी का मेरा सपोर्ट रहेगा 23,100। जब तक इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहा है या क्लोजिंग दे रहा है तब तक खास कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा बुल्स के लिए। सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा और 23,100 एक लेवल है जहाँ पे प्रीवियस रैली का 50% रिट्रेसमेंट लेवल आता है जिसके आसपास। तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। अपसाइड में 23,430 के ऊपर एक रिवर्सल आएगा, जो करंट जो कंसोलिडेशन चल रहा है उसका रिवर्सल आएगा और बुलिश ट्रेंड देख सकते हैं 23,430 के ऊपर। बैंक निफ्टी का सपोर्ट ऑलरेडी निफ्टी को है और 51,500 के ऊपर सस्टेन कर 600 के ऊपर सस्टेन कर गया है तो सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स हायर लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में भी और ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आपकी तरफ से? स्टॉक स्पेसिफिक अभी देख रहे हो कि आईटी इंडेक्स ने ब्रेकडाउन दिया तो एक मिड कैप आईटी स्टॉक पिक किया, केपीआईटी टेक। स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया, कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है 1150 तक। अपसाइड में रेजिस्टेंस रहे, स्टॉप लॉस रहेगा 1250 का और सेल करना होगा। और बाई कॉल रहेगा बैंक इंडिया में। बैंक इंडिया ने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से मुझे लगता है 123 तक जा सकता है अपसाइड में और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 112 का स्टॉप लॉस में होल्ड बाई करना चाहिए। चलिए, तो बैंक ऑफ इंडिया खरीद के चले, दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी डेज हाई पर है अगर आप देखेंगे तो। वही मिड कैप आईटी डेज लो पर और इसलिए केपीआईटी टेक में बिकवाली का ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है। टेल स्टॉक्स में हम कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ देख रहे हैं, कल भी हमने जिक्र किया था, आज भी अगर आप देखेंगे तो लेमन ट्री जैसे स्टॉक्स एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेमन ट्री का स्टॉक लेकर आते हैं एक बार आपकी स्क्रीन पर। 2% ऊपर 143 144 के लेवल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। डेज हाई पर ये स्टॉक कारोबार करते हुए क्या सलाह इन स्तरों से? जी, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं मोर और लेस लेमन ट्री और मुझे लगता है यहाँ से जो उसके पहले का जो स्विंग हाई है अराउंड 154 वहाँ तक एक बार ट्राई कर सकते हैं लेमन ट्री। तो यहाँ से पॉजिटिव लग रहा है मुझे और रेजिस्ट सपोर्ट रहेगा 137 का। जब तक 137 के ऊपर है तब तक सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा। एक स्टॉक लेकर आते हैं, वो है भारत डायनामिक्स का। स्टॉक आप देखिए अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए फिलहाल दिखाई दे रहा है। 5-5.5% के आसपास की तेजी है बीडीएल में। इस स्टॉक पर एक राय ले लेते हैं। एक अच्छा मोमेंटम और तेजी को होल्ड करते हुए 1363 के मौजूदा लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। क्या राय बीडीएल पर रूपक? बीडीएल पे सपोर्ट हो जाएगा 1310 का। जब तो 1310 के ऊपर सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और टुवर्ड्स 1500 तक जाना चाहिए। ओके, 1363 पर फिलहाल कारोबार करते हुए ये स्टॉक दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया की तो बात की थी रूपक ने, लेकिन अगर आप बाकी पीएसयू बैंक स्टॉक्स देखेंगे आज के सेशन में तो कई और स्टॉक्स भी हैं जहां पर मोमेंटम अच्छा कैनरा बैंक पर एक राय लेते हैं क्योंकि ये स्टॉक भी 2.5% ऊपर 93 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। रूपक देखिए एक बार कैनरा बैंक और बताइए क्या सजेशन इस तरह से आपका? स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। सपोर्ट हो जाएगा 90 रुपीज का सपोर्ट हो जाएगा, 89-80 का सपोर्ट हो जाएगा। अपसाइड में मुझे लगता है 100 और 106 तक जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए सेंटिमेंट। ओके, कैनरा बैंक दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। 93-94 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पीएसयू बैंकिंग पैक में इंडियन बैंक एक और स्टॉक है जहां पर एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी खरीदारी आज के कारोबार में आती हुई दिखाई दी है। चलिए कुछ स्टॉक्स और लेकर आते हैं। अच्छा, पीएसयू स्टॉक्स में जैसे हमने अभी बीडीएल का जिक्र किया, एक और स्टॉक आप देखिए तेजस नेटवर्क का। क्या ज़बरदस्त उछाल है स्टॉक में, 9% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। जोरदार तेजी के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक पर और राय ले लेते हैं। तेजस नेटवर्क एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर तो रहा है ही, क्या रहा है 8.5% की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए? जी, 845 का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो मतलब 845 अभी सपोर्ट बन जाएगा। तो जब तक 845 के ऊपर है तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। 1000 तक जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ओके, तो 1000 तक जाने की प्रोबेबिलिटी तेजस नेटवर्क कर सकता है। 872 मौजूदा लेवल्स हैं जहां पर फिलहाल कारोबार
होते हुए दिखाई दे रहा है। एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है आज के सेशन में भी। इस समय 8585 के मौजूदा लेवल्स बजाज फाइनेंस में देखने को मिल रहे हैं। 1% के आसपास का नुकसान आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। रूपक, आपकी राय बजाज फाइनेंस पर? ये सेंटीमेंट वीक लग रहा है बजाज फाइनेंस। 8800 का रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक सेंटीमेंट नेगेटिव रहेगा। नीचे 8300 तक आ सकता है। 8300 के नीचे 150 तक आ सकता है। ओके, तो सेंटिमेंट्स थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं बजाज फाइनेंस में। 8585 के मौजूदा लेवल्स पर ट्रेड करते हुए ये स्टॉक डेज लो से थोड़ा संभला है, लेकिन अभी भी थोड़ा प्रेशर है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, फिर वापस आते हैं।